Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we will discuss about some intelligent minds. So let's get started. So India is a country with so many great scientists whose contribution to India's scientific and technological development is unforgettable. Let us know about some scientists from different branches of science who have always inspired those with scientific temperament. So basically इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और अपना बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शो किया है, और वो ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे इंटेलिजेंट और ग्रेट साइंटिस्ट हैं अलग अलग साइंस की ब्रांचेस से, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो वी हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज साइंटिस्ट ओवर हियर. सो वी हैव टू रीड द डिस्क्रिप्शन एंड वी हैव टू थिंक दैट ऑफ विच साइंटिस्ट इज बीइंग टॉक्ड हियर. So, born on October 30, 1909 in Bombay, now Mumbai, he is regarded as the father of Indian nuclear power. He contributed immensely to the quantum theory and built the foundation of India's nuclear program. तो इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 में हुआ था बॉम्बे में, जो कि अब मुंबई कहलाता है, और ये रिगार्ड किए जाते हैं या फिर ये जाने जाते हैं एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर, यानी कि इंडियन न्यूक्लियर पावर के ये फादर के नाम से जाने जाते हैं. अब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इमेंसली कंट्रीब्यूट किया था क्वांटम थ्योरी में, और उन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फाउंडेशन भी बनाया था. सो ही वॉज होमी जे भाभा. मूविंग अहेड, he was born on May 18, 1929 in Tondaripet, Chennai. He was a globally renowned space scientist and a member of the Royal Swedish Academy of Sciences. He is also known for his design and fabrication of ultralight aircraft and sailboats. So he was Venkatraman Radhakrishnan. तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये इनका जन्म हुआ था 18 मई 1929 में, और इनका जन्म चेन्नई के एक शहर जो कि टोंडरीपेट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था. और इन्हें ग्लोबली जाना जाता है एज अ स्पेस साइंटिस्ट, और ये एक रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के एक मेंबर भी थे. और ये इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि इनकी जो डिज़ाइन और फैब्रिकेशन थी अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट और सेलबोट की, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छी थी. सो ही वॉज वेंकटरमन राधाकृष्णन. Then, born on October 19, 1910, he was awarded the Nobel Prize in Physics in 1983 for his mathematical theory of black holes. The Chandrasekhar limit is named after him. He was the nephew of C.V. Raman. तो ये इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1910 में, और इन्हें अवार्ड किया गया था नोबल प्राइज़ फिज़िक्स में 1983 में. क्यों? इनकी मैथमेटिकल थ्योरी के लिए, जो कि इन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में, इनकी थ्योरी थी एक मैथमेटिकल थ्योरी ब्लैक होल्स के बारे में, उसके लिए इन्हें अवार्ड किया गया था. और इनकी जो चंद्रशेखर लिमिट है वो इनके नाम के बाद इन्हीं के बाद उसका नाम रखा गया है, चंद्रशेखर लिमिट का. और ये C.V. रमन के नेफ्यू थे. सो ही वॉज एस चंद्रशेखर. Then, born in Tiruchirappalli on November 7, 1888, he was the first Asian to receive a Nobel Prize in Science. In 1930, he won the Nobel Prize for Physics for his pioneering work on the scattering of light. तो इनका जन्म तिरुचिपल्ली में हुआ था ऑफ 7th of November 1888 में, और ये एक पहले ऐसे एशियन थे जिनको नोबल प्राइज़ मिला था साइंस में. और इनको ये नोबल प्राइज़ कब मिला था? 1930 में इन्होंने नोबल प्राइज़ फिज़िक्स के लिए जीता था. और उनको ये मिला क्यों था? क्योंकि इनका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पायनियरिंग वर्क था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के प्रोजेक्ट में. सो ही वॉज C.V. रमन. तो आपको ये याद रखना है कि C.V. रमन के नेफ्यू एस चंद्रशेखर थे, राइट. और जो चंद्रशेखर लिमिट थी वो एस चंद्रशेखर के नाम के आगे ही रखी गई थी. ऑल राइट.
The fifth description says that born on October 6 in 1893. अब उनकी जो रिसर्च थी that was regarding the thermal ionization of elements is remarkable. तो उनकी जो thermal ionization थी वो ऑफ एलिमेंट वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थी और इनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1893 को. He was also the chief architect of river planning in India and prepared the original plan for the Damodar Valley project. ये इंडिया के चीफ आर्किटेक्ट भी थे रिवर प्लानिंग के और इन्होंने जो ओरिजिनल प्लान था पूरा का पूरा प्लान दामोदर वैली प्रोजेक्ट का वो इन्होंने ही प्रिपेयर किया था. सो ही वॉज मेघनाथ साहा. नाउ मूविंग अहेड, जो सिक्स्थ डिस्क्रिप्शन है वो ये कहता है कि बॉर्न ऑन जनवरी 1 in 1894 in Calcutta, now Kolkata, he was an Indian physicist and he is remembered for collaborating with Albert Einstein in developing the foundation for Bose-Einstein statistics. Basically इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1894 में और उस समय कोलकाता को कैलकटा बोला जाता था जो कि अब कोलकाता है. और ये एक इंडियन फिजिसिस्ट थे और ये मतलब इनको याद किया जाता है क्योंकि और हाँ ये इसलिए ये अभी भी रिमेंबर किए जाते हैं बिकॉज इन्होंने कोलैबोरेशन किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ. सो और क्यों किया था, क्योंकि जो बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का जो फाउंडेशन बेस था उसके लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कोलैब किया था. सो ही वॉज Satyendranath Bose. He is remembered for his research that helped to show how the nucleotides in nucleic acids are ordered, which carry the genetic code of the cell. He shared the 1968 Nobel Prize for physiology or medicine with Marshall W. Nirenberg and Robert W. Hole. So ये एक बहुत ही ज़्यादा इन्होंने रिसर्च की थी उस रिसर्च ने इनको हेल्प किया था किस चीज़ में कि कैसे न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड में बहुत ही ज़्यादा जेनेटिक कोड सेल के कैरी करते हैं. और इन्होंने 1968 में नोबेल प्राइज़ शेयर किया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में. किसके साथ? 2 लोगों के साथ. वो 2 लोग थे मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली. तो ये थे हरगोबिंद खुराना. नाउ born on 15 September 1860, he was a notable Indian engineer, scholar and statesman. He invented the automatic slice gates and block irrigation system, which are remarkable. Each year his birthday is celebrated as Engineers Day in India. So basically इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर को 1860 में 1860 में. और ये एक नोटेबल भारतीय इंजीनियर थे, एक इंडियन इंजीनियर थे, साथ ही साथ एक स्कॉलर भी थे और एक स्टेट्समैन भी थे. इन्होंने 2 चीज़ों का इन्वेंशन किया था जो अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है, जो कि रिमार्केबल है, जिसे कोई भूल नहीं सकता है. तो इन्होंने इन्वेंट किया था ऑटोमेटिक स्लाइस गेट और जो ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, वो भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था. अब हर साल इनके जन्मदिन को हम इंजीनियर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं. हर साल इंडिया में जो इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है वो इन्हीं का जन्मदिन है. ये है मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय. राइट. सो मूविंग अहेड, he was born on 30th November 1858 in Bikrampur in West Bengal. He was a polymath, physicist, biologist and botanist. His well-known invention is the Craskograph that could measure plant response to various stimuli. इनका जन्मदिन हुआ था 30 नवंबर को 1858 में वेस्ट बंगाल के एक सिटी दैट इज़ नोन एज बिकरामपुर. वहाँ पर ये एक पॉलीमैथ थे, एक फिजिसिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, एक बोटानिस्ट थे. और ये ज़्यादातर जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इन्वेंट किया था क्रैस्कोग्राफ, जो कि मेजर करता था
और मेजर कर सकता था कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, वो कैसे अलग अलग तरह के स्टिम्युलाई को एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिम्युलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उन्होंने ये इन्वेंट किया था जो ये मेजर कर सकता था। ही वॉज जगदीश चंद्र बोस। The last description says, which is very important, okay, it says कि born on 12th of August in 1919 in Ahmedabad, he is regarded as the father of India's space program. He was instrumental in setting up of the Indian Space Research Organization known as ISRO. So इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 में, 1990 में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद और इन्हें ऐसे जाना जाता है, ही इज़ रिगार्डेड और ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग भी बनाई थी। ये एक इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग थे किसमें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा था इसरो में। सो ही वॉज विक्रम साराभाई। एंड फॉर श्योर आपने इन सारे इंटेलिजेंट माइंड्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, ये सारे साइंटिस्ट अलग अलग साइंस की कैटेगरीज से, कोई स्पेस से था, कोई थोड़ी मैथमेटिक्स साइड पे था, राइट। तो आप सब ने इनके नाम तो सुने ही होंगे एंड अब आप इनके बारे में अच्छे से जान भी गए होंगे कि किसने किस फील्ड में क्या किया था एंड किसने नोबेल प्राइज वन किया था, फॉर व्हाट पर्पस, राइट। सो या, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग टॉपिक. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.